गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी पिछले दिनों से 3 शक्तियों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। आज ये बात कहना चाहेंगे कि ईश्वर को कैसे अपने अंदर, तीनों शक्तियों को कैसे अपने अंदर क्रियाशील किया जाए। परमात्मा के प्रति विस्मरणशीलता दूर करने के इच्छा से उपासना के कृत्य को किया जाना चाहिए। जब पूजा पाठ अर्चना आदि जितने भी कृत्य हैं वो सब हमारी उपासना के सहायक तत्व हैं। वो सब उस परमात्मा को जो हमारे स्मृति पटल पर विस्मरण हो गया है उसको अंकित करने का वो साधन है। नित्य प्रति जब नियत समय पर उपासना की जाएगी तो परमात्मा की स्मृति हृदय पटल पर उसी तरह से अंकित होती चली जाएगी जिस प्रकार बार बार याद करते रहने पर बालक को गिनती और पहाड़े याद हो जाते हैं। उनकी रेखाएं खिंचती चली जाती हैं। एक ही बात पर जोर दे रहा हूं, उपासना का समय निर्धारित रहे। संपर्क स्थायी होने पर याद का सबसे बड़ा कारण आपके स्वभाव में जागृत हो जाएगा। हमें अपने परिवार और कुटुंब की अपेक्षा ईश्वर को अधिक याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें ईश्वर की शरण में ही जाना पड़ता है। तब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए जैसा कबीर दास ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। इसलिए हमें अपने कर्म में उस नियमितता को लेकर के आना पड़ेगा। हमारा सतत और घनिष्ठ संपर्क भगवान के साथ बना रहे। भाई, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये मनोवैज्ञानिक बात है, विज्ञान सम्मत है, परंतु मन के विज्ञान में है। जिसके संपर्क में आप जितना अधिक आते हैं उसके विषय में आप उतनी ही गहराई तक जान सकते हैं। संपर्क की बात कह रहा हूं। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा अपने भगवान के संपर्क में रहें। कोई भी उपासना द्वारा जब परमात्मा के सतत संपर्क में रहेगा तो अवश्य ही एक दिन उसका सत्य स्वरूप
उसके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एक काम तो हम करते हैं, मैंने भी कहा, जप तप पूजा अर्चना आप सभी करते हैं, नित्य करते हैं, और नियमित नहीं कह रहा हूं, नियमित नहीं कहा है मैंने। आवश्यकता उस नियमितता की है, समय पालन की है। जब आप समय का पालन करने लग जाएंगे, अपने आप को संयमित कर लेंगे, वो क्रिया प्रतिक्रिया आपके अंदर सहज रूप में क्रियाशील होती हुई चली जाएगी। वास्तविकता को, विश्वास को अगर अपने आचरण में उतारना है तो उसके साथ हमें अपना घनिष्ठ संबंध बना करके रखना होगा। कोई उपासना परमात्मा से सतत संपर्क, चाहे वो क्षीण हो चाहे वो क्षीण ही हो, उसको बना करके रखती है। जब वो संबंध सतत बना रहता है, कम प्रकट होगा, परंतु सत्य निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रकट होने लग जाएगा। परमात्मा को साक्षी करते ही अपना सत्य स्वरूप स्मरण हो जाएगा। अपने आनंद स्वरूप सत्य स्वरूप को जानते ही मनुष्य की जितनी भी दुखद अनुभूतियां हैं वो सब अपने आप दूर होती हुई चली जाएंगी और सदा सर्वदा के लिए अपनी स्वाभाविक अनुभूति में जाकर के स्थापित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। सुख की अनुपस्थिति ही दुख का कारण है। सुख की अनुपस्थिति ही दुख का कारण है। किंतु इस प्रकार जब कोई आनंद स्वरूप हो जाएगा, तब उसके पास किसी भी परिस्थिति में दुख का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। इस स्थिति में सुख तो सुख है, दुख भी सुख स्वरूप भासित होने लग जाएगा। एक आशा अपने अंदर जगेगी, एक आशा अपने अंदर जगेगी। और आभास में सुख क्रियाशील हो जाने के कारण कोई भी दुख आपको आघात नहीं पहुंचा पाएगा। संसार के समस्त आघात को दूर करने के लिए अपने सहज आनंद स्वरूप को आपको जागृत करना पड़ेगा। आत्म स्वरूप को देखने के लिए परमात्मा रूपी दर्पण अपेक्षित है। परमात्मा रूपी दर्पण उसके लिए अपेक्षित है। काम नहीं चलेगा उसके बगैर। परमात्मा की प्राप्ति का जो सूक्ष्म स्वरूप है, वो चिंतन मनन के द्वारा साकार होता है। चिंतन की सूक्ष्मता हृदय की गहराई से और हृदय की गहराई प्रेम के द्वारा और प्रेम की उत्पत्ति संपूर्ण आत्मसमर्पण के द्वारा संभव है।
बात जो अभी कही मैं इसको फिर से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैंने कहा चिंतन को जो आप गहराई से करेंगे, हृदय की गहराई से करेंगे, तो आपके अंदर प्रेम पैदा होगा। सच्चा प्रेम, निष्कलंक प्रेम। जब वो प्रेम आपके अंदर पैदा होगा, उसकी गहराई होने के कारण आप में समर्पण आना शुरू हो जाएगा। अपने आप से आप में समर्पण होना शुरू हो जाएगा। अपने आप जग करके आएगा। करके देख लो। और उसका आदि स्वरूप उपासना ही होगा। इस आध्यात्मिक कर्म को उपासना से आरंभ करके दुख के अत्यांतिक अभाव को आसानी से दूर किया जा सकता है। याद रखना, संसार में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने दुख अपने आप अपने लिए पैदा किए हैं। किसी ने नहीं किए हैं। आदमी ने अपने आप ही अपने लिए दुख के कारण पैदा किए हैं और वो दुखी हैं। दोषारोपण वो दूसरों पर करते फिर रहे हैं। अंदर से रात दिन उनके अंदर एक कलह ने जन्म को ले लिया है। वो अपने आप को विसार नहीं पाते, विस्मृत नहीं कर पाते। रात दिन कोड की तरह से उनको दुख लग गया है। मैंने सुना है कोढ़ जिसको होता है उसको खुजली उठती है, खुजाता है तो मजा आता है और मजे के बाद कोढ़ टपकना शुरू होता है। आज आदमी की भी कुछ स्थिति इसी तरह की हो गई है। किस तरह की? आदमी दुखी है। मान लिया आदमी दुखी है, पर जिससे उसका रिश्ता है उसको वो क्या दे रहा है? उसको मजा आ रहा है अपनी पीठ को रगड़ने में। जैसे पशु के हाथ खुजाने के लिए नहीं होते हैं तो किसी पेड़ के लगा करके वो अपने आप को रगड़ता है, परंतु अपनी ही त्वचा को फाड़ लेता है। खुजली कम नहीं होती और बढ़ती जाती है। यही स्थिति आज आदमी की बनी हुई है। किंतु एक बात याद रखना, आपकी उपासना ही आपको उस प्रगति के पथ पर लेकर के जाएगी, आपको प्रगतिशील बनाएगी और उसका जो विशुद्ध रूप से स्वरूप होगा वो आध्यात्मिक होगा। जो अपने उद्देश्यों को परमात्मा को छोड़ करके पूर्ण करना चाहेगा, या जब तब पूजा पाठ अर्चना को अपना साधन बनाएगा, वो वांछित दिशा में फलीभूत नहीं होगा। मैंने अभी बोला था, उपासना के जो साधन हैं वो जप तप पूजा पाठ
अर्चना, प्रार्थना, ये सब उसके साधन हैं, मंजिल नहीं, मंजिल नहीं। लोग सुख पाने के लिए सकाम उपासना करते हैं, पर फिर भी देखते हैं उनके परिणाम उल्टे आते हैं। क्यों? कारण अपने जीवन में अत्यधिक दुखों की इच्छा रखना, एक तो कामनाएं यूं भी बहुत दुख देती हैं, और फिर कामनाओं को रख कर के भगवान की उपासना करना, वो और भी दुखों का कारण बनती हुई चली जाती हैं। यदि उपासना द्वारा किसी ने अपनी लौकिक कामनाओं की सिद्धि कर ली, लौकिक कामनाएं कहा है, तब भी उसके दुखों का अंत कभी नहीं हो सकेगा। मैं तो कह रहा हूं, आज आपको जितनी जरूरत है ईश्वर आपको उससे 4 गुना दे दे ज्यादा, तो भी आपके दुख कम नहीं होंगे, तो भी आपके दुख कम नहीं होंगे। उपासना ही एक ऐसा साधन है जो उस दुख की पीड़ा को दूर कर सकता है। धन दौलत, पुत्र पौत्र, शक्ति संबल जो भी अर्जित करेगा वो उपासना के माध्यम से ही करेगा। किंतु सकाम उपासना यह कभी नहीं सोचता कि इन सब लौकिक लाभों के उपयोग अथवा उपभोग का परिणाम क्या होगा। ये विस्मरणशीलता अज्ञान और अंधकार का कारण कही जाती है। इसी के कारण ये सब फलता फूलता रहता है। इस दशा में आप सच्चाई को देखिए, आज के आम आदमी की जिंदगी को देखिए, कैसा जीवन उसका बनकर के खड़ा हो गया है। ऐसी दशा में वो अपने दुखों को, जिसकी नितांत निवृत्ति को दूर करने की आशा वो रखता है, करता है, वो घूम घाम करके फिर से आपका सिर दर्द बन जाती है। जिन विभूतियों को मांगेगा और पाएगा वो सभी की सब, वो सबकी सब निसर्ग के अनुसार नश्वर होंगी। एक दिन उसका नष्ट हो जाएगा, ये सुनिश्चित है, और वो शोक संताप को लेकर के आएंगी, क्योंकि समय लौट करके नहीं आता। वो शोक और संताप को लेकर के आएंगी, समय रूपी पूंजी जो कितनी कीमती है, वो ईश्वर की दी हुई हमको है, और जब हम उसे सही जगह नहीं लगा सके तो उसका दुरुपयोग करने का परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। सकाम उपासना करना ठीक वैसी ही गलती है जैसे कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, रत्नोपम वस्तु का विनिमय किसी रंगीन कांच से कर लेता है।
और उसके उपासना के आधार पर सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा और परमात्मा को प्राप्ति होने का साधन मानता है। उसके लिए भौतिक वस्तुएं क्या मांगना, उसके लिए भौतिक वस्तुओं का क्या मांगना। किसी पुरुषार्थी व्यक्ति के हाथ में भौतिक वस्तुएं, जैसे कहावत भी है, हाथ का मैल, उसके समान हो जाती हैं। भौतिक वस्तुओं की वहां कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो आपकी उपासना की, जो उसके अंदर काम करने वाली शक्ति है, उसकी कीमत है। उपासना कीजिए, नियमित कीजिए, सही समय पर कीजिए, निष्काम करिए और उसके उपहार स्वरूप सच्चिदानंद को उपलब्ध करते हुए सदा सर्वदा के लिए संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से उस पार हो जाइए, उस पार हो जाइए। अगर उस पार आपको जाना है तो भाई एक काम आपको करना ही पड़ेगा। अपने विश्वास और सिद्धांतों पर, अपने कह रहा हूं, अपने विश्वास और सिद्धांतों पर श्रद्धा आपको पैदा करनी ही होगी। घर बनाने के लिए दीवारें बनानी पड़ती हैं, उसके ऊपर छत आकर के टिकती है। श्रद्धा वो शक्ति है, श्रद्धा वो शक्ति है जिसके ऊपर अध्यात्म का पटाव आपको करना ही होगा। पांव टिकाने के लिए स्थान होने पर ही ठीक तरह खड़ा हुआ जा सकता है। अगर पैर ही टेकने के लिए जगह नहीं है तो कैसे सीधे से अच्छे से खड़े होंगे, कैसे जोर लगाएंगे, कैसे ताकत लगाएंगे। जिसका कोई स्थान नहीं है, जिसका कोई निर्भरता नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए खतरा ही पैदा करेगा, खतरा ही पैदा करेगा। और ऐसे कार्यक्रम और आधार बनाएगा जो बगैर विचारणा के किए जाते रहेंगे। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, कानून के निर्माता, विद्वान, विचारक का मत ऐसा है कि ऐसे अपराधों की ओर प्रवृत्त आदमी हो जाता है और जो समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसलिए जिनकी निरुद्देश्यता पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। उपरोक्त कानून के अनुसार पुलिस किसी को आवारागर्दी करते हुए गिरफ्तार कर सकती है और निश्चित अवधि के लिए जेल में डलवा सकती है। जिस प्रकार शरीर की आवारागर्दी अपराध है, वैसे ही विश्वास की अस्थिरता मानसिक जुर्म है। जिस आदमी का अपना कोई सिद्धांत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई आधार नहीं, वो निश्चित ही शैतानी की चमक दमक में आकर्षित होकर के रहेगा और कुमार्ग पर चलने के लिए मजबूर रहेगा। स्थिरता के अभाव में हवा के झोंके उसे टूटे हुए पत्ते की तरह से
इधर उधर उड़ाते हुए फिरेंगे, उड़ता फिरेगा। कब कहाँ पहुंचे, ये अनिश्चितता पत्ते के बारे में सहन की जा सकती है, अपने बारे में नहीं। डामाडोल मनुष्य असह्य है, मजबूर है। आज आपका विश्वास है कि देशभक्ति कर्तव्य है, कल ही देशद्रोहों के या कहिए देश के कानून को तोड़ने के संबंध में आप पर देशद्रोहों का उल्लंघन करने का मुकदमा आप पर दर्ज किया जा सकता है। देशभक्ति कर्तव्य है, आप अंदर से महसूस भी करते हैं कि मुझे करनी चाहिए, परंतु नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से देशद्रोहों के आप दोषी माने जाएंगे। आज हिंदू हैं, कल मुसलमान हैं, परसों ईसाई हैं, आज टोपी लगाते हैं, कल टोप पहनते हैं, परसों साफा बांधते हैं और फिर तरसों पगड़ी लपेटते हैं। आज विवाह करके हाथ पीले करके दुल्हन को लाए हैं, कल तलाक दे सकते हैं। आज दान दिया है, कल वापसी छीन सकते हैं। इस विचार और विश्वास की अस्थिरता मनुष्य को इस प्रकार मानसिक अपराधी ठहरा देती है कि उस व्यक्ति का विश्वास ही उठ जाता है। लोग संदिग्ध और संकित दृष्टि से उसे देखते हैं। विश्वास के अभाव में वो दूसरों के सहयोग से वंचित रहता है। ऐसा मनुष्य ना तो स्वयं अपने ही लिए इच्छा अच्छी करता है और ना दूसरों को ही कोई सहयोग दे पाता है। टूटे पत्ते की बात मैंने अभी की थी, उसका जीवन भी अस्थिर हो जाता है। वो ठोक बजा करके ये नहीं कह सकता कि एक दिन में वो अपनी कितनी जीवन की यात्रा को पूरा करेगा। पकड़ तो है ही नहीं, आधार तो कोई है ही नहीं। अरे समय की करवटें जिधर बदलती जाती हैं वो उधर कोई जाता है, उसकी मजबूरी होती है, वो दबाव होता है, उसी तरफ को जाता है। अस्थिर विचार और डामाडोल सिद्धांतों से मनुष्य संसार में कम नहीं, ना ज्यादा ही अपने लिए मुसीबत पैदा करता है। चोरी ना करने का उपदेश करने वाले आस्ते की महिमा को गाते गाते थकते नहीं हैं, पर ऐसे कितने हैं जो मौका पाते ही चोरी करने से चूकते नहीं हैं। ब्रह्मचर्य का समर्थन करने वाले बहुत मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, पर अपने आप भोग करने का कहीं पर मौका मिल जाए तो चूकते भी नहीं है। मंदिर में बैठ करके गजब ढाते देखे गए हैं, धर्म की बातें करते देखे गए हैं, पर झूठी गवाही देते हुए, अपहरण करते हुए, अनीति में प्रवृत्त होते हुए ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। गीता का पाठ करके आत्मा की अमरता की 100 बार दोहराने वाले
अपना मौका पड़ता है तो मरने की जोखिम उठाने से दूर मामूली चोट खाने में से भी बुरी तरह डरते हैं। हमारे परिचित एक पंडित जी 17 वर्ष तक गीता का पाठ पढ़ते रहे और दूसरे को सिखाते रहे। कथा में बड़ा धन मिलता था, अच्छी खासी पूंजी जमा कर ली। एक बार उनके घर में डाकू आए, चढ़ाई कर दी और जितना सारा रुपया था सब लूट करके ले गए। उन्होंने पंडित जी की धर्मपत्नी और सियानी लड़की के साथ भी दुष्कर्म किया। पंडित जी डाकुओं को आंख से बचा करके चौपाई के नीचे छुप करके पड़े हुए थे। शारीरिक कष्ट के भय से डाकुओं का विरोध करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। इसलिए खून खौला देने वाले उस दृश्य को देखकर भी अपने कष्ट को देख करके चुपचाप चारपाई के नीचे छुपे रहे। सचमुच पंडित जी को गीता की शिक्षा का ज्ञान होता और आत्मा की अमरता पर सच्चे हृदय से विश्वास करते तो कर्तव्य की पुकार इस प्रकार उन्हें खाट के नीचे दबा करके नहीं रखती। मृत्यु से इतना डरते। हम ये नहीं कहते कि गीता झूठा बनाने का, मानने का उपदेश करती है। अमरता की बात किसी छल से कहते हैं। यहां तक भी विचारों का जो संबंध है वो अपने विचार के प्रति सच्चे, परंतु विचारों के साथ वो दृढ़ विश्वास नहीं रखते। जिनको श्रद्धा कहा जा सकता है वो तत्व उनके अंदर नहीं है, वो हिम्मत उनके अंदर नहीं है। विचार तो ऐसा तत्व है जो जरा सा दबाव पड़ने पर आसानी से बदल जाता है। कोई विद्वान या बुद्धिबल संपन्न व्यक्ति तर्क, प्रमाण और बहस के आधार पर हराया जा सकता है या हरा सकता है। उनकी युक्तियां और प्रमाण शैली ऐसी जोरदार हो सकती है कि आप निरुत्तर हो जाएं और अपनी हार मान लें और ऐसा अनुभव करने लगें कि शायद मैं गलती पर हूं। तब यह बहुत सरल है कि अपने विचार बदल दें, फिर दुर्गम और दुर्भाग्य से परस्पर विरोधी विचार वाले जो बहुत से विचार हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं, जो हमारी बुद्धि को भ्रमित करते रहते हैं, जो हमें सत्य से भटकाते रहते हैं, वो हमारे जीवन में काम करते रहते हैं। ऐसा अनुभव करने लगे शायद मैं गलती पर हूं, तब ये सोचना सरल है कि अपने विचार बदल दिए जाएं। तब ये बहुत सरल है। यदि दुर्भाग्य से परस्पर विरोधी विचार बहुत से विद्वानों के बीच में रहने लगे, उनका प्रसंग अपने को परस्पर विरोधी तर्कों के अनुसार
अपने कर्म को करता चला जाएगा और उसका प्रभाव आपके विचार तंत्र के ऊपर जाकर के पड़ेगा। रोज विचार करना, रोज विचार बदलना, उसके लिए आपको विवश होना पड़ेगा। उस स्थिति में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंच पाना बहुत कठिन होगा। बुद्धि भ्रम की अस्थिरता आपके अंदर बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई भारी कष्ट, पीड़ा, आघात, वेदना, व्यथा सामने आए तो उनके दबाव को विचारों से ही उलट करके काटा जा सकता है। सोच करके देख लो, और कोई तरीका हो तो काट लो। चोरों का विचार होता है कि पकड़े जाने पर हम अपने साथियों के नाम प्रकट नहीं करेंगे, जिससे राजदंड ना भोगना पड़े। कईयों को अपना विचार बदलना पड़ता है और वे अपने साथियों का नाम प्रकट कर देते हैं। लोभ का दबाव भी बहुत कुछ ऐसा ही होता है। रुपए का लालच भी कुछ इसी तरह का होता है। रूप का सौंदर्य भी लालच पैदा करता है। ख्याति का विचार भी लालच पैदा करता है। मनोरंजन का विचार भी लालच पैदा करता है। बड़े बड़े विचारवानों को डिगा देता है। बड़े बड़े धुरंधर, उनको भी डिगा देता है। अपनी पत्नी और पुत्रों का अपमान देखते हुए शरीर का कष्ट के भय से यदि पंडित जी की अमरता के स्थिर विचार क्षण भर में विलीन हो जाएं, तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। किसी प्रकार के विचार रखना ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है। फिर व्यक्ति का इस प्रकार का कार्य भी जो वो करेगा वो ठीक नहीं है। व्यक्ति तरह तरह से अस्थिर विचारों को अपने अंदर रखता है, डामाडोल स्थिति में रहता है। स्थिरता, पकड़, जकड़न उसको समझ नहीं आती। गुप्ता जी लिख रहे हैं, लालच बला है, सचमुच बला है। जैसे सांप लपेट लेता है और गांठ लगा लेता है, ये भी एक भयंकर विषधर है जो आपको लपेट करके, आपको बंधन में बांध करके, आपको उस स्थिति में डाल करके रखता है। सच को देखो, भोग विलास लालच, इनके चक्कर में आकर के कौन प्रभावित नहीं होता है। चिंतन करिए। मैंने अभी कहा था, चिंतन को हृदय की गहराई तक लेकर के जाओ। लेकर के जाओगे तो फिर हृदय में प्रेम पैदा होगा। प्रेम जब सक्रिय होगा तो अपनापन पैदा होगा, और अपनापन पैदा होगा तो हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, कष्टों को हरने वाले हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। बात की गहराई को समझना, जितना अनुकूल लगे उतना अपने जीवन में उतारना। यहीं पर मैं आज की बात को विराम दे रहा हूं, ये आशा करते हुए कि आप गहन चिंतन करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।